शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह से व्यवसाय चल रहा है उसका आंकलन किसी भी प्राइवेट विद्यालय को देखकर लगाया जा सकता है। निजी प्राइवेट विद्यालय में अभिभावकों की मानो शामत आई हो। फीस, लग्जरी, पुस्तकें, ड्रेस, जूतों और अन्य सामग्रियों की बाजार मंडियों ने इस तरह खुदरा व्यापार बढ़ा रखा है कि अभिभावकों की जेबें कट रही हैं तो छात्रों के पीठ बोझ से दब रहे हैं। पर जब ज़मीनी शिक्षा का पड़ताल ये है कि शिक्षा आज भी रसातल पर जा रही है। हर अभिभावक बड़े चाव से अपने तमाम ज़रूरत की वस्तुओं और अपने खुद की ज़रूरतों का त्याग करते हुए ऊंची से ऊंची शिक्षा मुहैया कराने में किंचित मात्रा में कोताही नहीं बरत रहे हैं, परंतु शिक्षा के नाम पर चल रहे लूट के इस व्यवसाय का गोरख धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है और शिक्षा के दाम सातवें आसमान पर चढ़ रहे हैं। मनमानी फीस और आसमान छूती शिक्षा की दामों ने शिक्षा की हालत भी बदतर कर दिया है। अब तो वह युग याद आ रहा है जहां शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता और पैर छूने मात्र से छात्र योग्य हो जाते हैं। शिक्षा के बढ़ते बाजार में गली गली, कूचे कूचे में किराना दुकानों की तरह स्कूलें खुले हैं जिसका हर्जाना अभिभावक आए दिन भर रहे हैं। बुढ़ाड़ से लगे गोपालपुर रोड में स्थित प्राइवेट स्कूल एमजीएम का मामला सामने आया है, जहां पर अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में एडमिशन के दौरान स्कूल का पाठ्यक्रम एआईसीसी तथा किंतु भारत जहां अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में एडमिशन के दौरान स्कूल का पाठ्यक्रम आईसीएससी था, किंतु भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय में 5वीं व 8वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में इस पाठ्यक्रम को कोर्स से वंचित रखा गया। यानी विद्यालय प्रबंधन आईसीएससी सिलेबस के दावे जरूर करता है, किंतु उसे जमीनी रूप दे पाना प्रबंधन के लिए अभी भी टेढ़ी खीर लग रहा है। कई अभिभावक अभी भी संशय में हैं कि उनके बच्चे आईसीएससी सिलेबस पढ़ रहे हैं या मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक। जानिए क्या है एमजीएम विद्यालय का मामला। क्या नाम है भैया आपका? राहुल गुप्ता। ये कौन सा विद्यालय है? एमजीएम। पढ़ाते हैं आप अपने बच्चे को? किस क्लास में है आपका बच्चा? अच्छा, ये जब आपने अपने बच्चों को एडमिशन दिया था तो किस शर्तों पर दिया था कि बच्चों को आईसीएससी एग्ज़ाम मिलेगा कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम मिलेगा कि सीबीएसई मिलेगा? शुरुआत में जब स्कूल संस्था चालू हुई थी तो सीबीएसई के नाम से चालू हुई थी। फिर इन्होंने बोला कि हमारी सीबीएसई संस्था नहीं चलेगी, अब हम आईसीएसई ही चलाएंगे। तब से हमको यही जानकारी कि आईसीएसई चलेगी। जैसे अभी आगामी दिनों में कोई या कुछ माहों बाद 5वीं 8वीं जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो उसका पैटर्न पता है क्या कि वो आईसीएसई में होगा, सीबीएसई में होगा? पैटर्न जानकारी आपने प्रबंधन से बात की इसकी क्या? अभी तक कोई जानकारी, प्रबंधन की तरफ से आपको कोई सूचना है, ऐसी कोई जानकारी? अभी कोई सूचना नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए आईसीएसई एग्ज़ाम नहीं होता है या सीबीएसई नहीं होता है, फिर आप क्या करेंगे? अब उनसे पहले हम पूछेंगे उनसे कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको स्कूल वालों को जानकारी देनी चाहिए, उनका काम है कि अगर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको फेयर होना चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं दे रहे तो फिर हम लीगल एक्शन होगा बोलेंगे। नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम खिलावन साहू है। कहाँ से आते हैं आप? महुआ टोला गोपालपुर से। आपके बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हाँ, हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सा विद्यालय है ये? एमजीएम स्कूल गोपालपुर धनपुरी। किस क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 3rd में पढ़ता है। क्या आप बड़ा वाला, छोटा वाला 1st में। 2 बच्चे पढ़ते हैं आपके? आपको पता है कि एमजीएम विद्यालय जो है किस पैटर्न पे चल रहा है? सीबीएसई है, आईसीएसई है, एमपी बोर्ड है, किस पैटर्न पे चल रहा है? पहले आईसीएससी बोर्ड बताया गया था भर्ती होने से पहले। जी, अभी क्या बताया जा रहा अभी है? जानकारी नहीं है मेरे को। अब मतलब एडमिशन लेने से पहले आपको ये हाँ, बताया गया 4-5 साल पहले। ये आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई सीबीएसई आईसीएसई क्या बताया गया था? सीबीएसई हाँ, सी बताया गया पहले 5 साल अभी पहले। अभी आपका बालक जो है, आपका बच्चा जो है 3rd क्लास में है। अभी आपने क्या मैनेजमेंट से कभी सवाल किया कि हमारे बच्चे जो हैं 5th में या 8th में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो किस पैटर्न में देंगे? सीबीएसई में देंगे, आईसीएसई में देंगे, एमपी बोर्ड में देंगे? नहीं, अभी नहीं किए। क्या बोलना है सर? क्या नाम है आपका सर? गोलू पाठक। कौन सा स्कूल है ये? एमजीएम स्कूल। किस क्लास में बच्चा पढ़ता है आपका? 3rd में। 3rd में। आप अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलवाए हैं? जी, जी। जब एडमिशन दिलवाए थे या आपने एडमिशन लिया था यहाँ पे, तो स्कूल के द्वारा क्या बोला गया था? कौन सा पैटर्न चलाया जा रहा है? एग्जाम पैटर्न क्या हो गया? सीबीएसई होगा, आईसीएसई होगा, एमपीएसई? सीबीएसई से कुछ बात नहीं होता, आईसीएसई है वैसे स्कूल। ये तो ये सिर्फ सुनी सुनाई भाई बोल कुछ रहे हैं वहाँ कि बस आपको जानकारी है इस कुछ? जानकारी ऐसे कुछ नहीं, मतलब आईसीएसई बताए हैं। बाकी
पैटर्न तो आईसीएससी ही चल रहे जैसे हैं। जो छोटे क्लासेस में एग्जाम होते हैं, बुक्स जो है बोर्ड के ICSE एग्जाम चल होते हैं रहा है। 5वीं 8वीं, ठीक है, तो 5वीं 8वीं जो बोर्ड एग्जाम होगा वो सीबीएसई पैटर्न होगा, आईसीएसई होगा कि एमपी बोर्ड ये होगा? सब तो जानकारी नहीं दी है स्कूल ने। क्या आपने इसकी जानकारी कभी प्रबंधन से ली है? ये भी नहीं लिए, हमारी गलती है। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम मिसेस सुमा जोसेफ। और मैडम ये कौन सा विद्यालय है? ये एमजीएम स्कूल गोपालपुर। अभी कुछ अखबारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से ये खबरें प्रकाशित हो रही है मैडम कि एमजीएम स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों के एडमिशन लिए जा रहे हैं, पर आपके यहाँ जो अंडर 8 के जो प्रोसेस मिडिल स्कूल जो है उसमें आईसीएसई के सिलेबस नहीं है। कई अभिभावकों में ये आईसीएसई का सिलेबस चला रहे हैं। हाँ चला रहे हैं और वो है नहीं दरअसल। हाँ। तो बच्चे आपके यहाँ जो एडमिशन ले रहे हैं वो किस आधार पर ले रहे हैं? ऐसा है कि हमको हमारी अभी जो मान्यता है, ये स्कूल की जो मान्यता है 8वीं तक का मान्यता है ना, और अभी 10th तक की मान्यता हो जाएगी। तो हम लोग को क्या अभी अंडर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मान्यता मिला है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ये बताया जाता है कि आपको जो फ्यूचर में जो भी बोर्ड चूज़ करने हैं वो आप उसकी बुक्स को आप चला सकते हैं। वो हम लोग को फ्रीडम दे चुका है गवर्नमेंट, हर स्कूल्स को देते हैं। तो अभी हम लोग का लास्ट ईयर तक क्लास 8 तक था, तो हमारी मान्यता एमपी गवर्नमेंट के साथ है, जो हमको उनके हिसाब से चलाना पड़ता है। पर हमको फुल फ्रीडम भी दे चुके हैं कि आप अपना आईसीएसई चलाना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो आईसीएसई की बुक्स को आप फॉलो कर सकते बड़ा हैं। अजीब सवाल है मैडम कि अगर आपको आईसीएसई का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है तो आप गवर्नमेंट गाइडलाइन में अगर आप काम कर रही हैं तो सीधे सीधे अपन ये मान के चले मैडम कि 5वीं और 8वीं जो होगा वो एमपी बोर्ड होगा। एमपी बोर्ड होगा, वो नया रूल निकला है। तो एमपी बोर्ड होगा तो हमको एमपी बोर्ड के हिसाब से करवाना पड़ेगा। पर इसमें हमको एमपी गवर्नमेंट ने हमको ये दिया है कि आप आईसीएसई और सीबीएसई स्कूल के लिए भी दिया गया है, मुझे इतनी जानकारी है। सीबीएसई स्कूल के में भी, आपका स्कूल अगर आईसीएसई में भी है और सीबीएसई में भी है। प्रबंधन द्वारा मैडम जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे 5वीं क्लास के या 8वीं क्लास के, उसमें पैटर्न क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे, वो एज़ पर गवर्नमेंट होंगे या आपके सिलेबस के होंगे? जो 5th का और 8th का है, जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल होगा। फिर ये मान लिया जाए मैडम कहीं ना कहीं ये जैसे अपन प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट जो है बाहर के जितने भी अभिभावक हैं या एडमिशन लेते हैं, तो ये आईसीएसई और एमपी बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा फिर? हमने कभी किसी पेरेंट्स को नहीं बोला है कि आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। हम ये बोल रहे हैं हमारा फ्यूचर में जब 9th होगा तो आईसीएसई बेस्ड हमारा जो भी है हम बोर्ड चूज़ कर रहे हैं आईसीएसई ही रहेगा। तो इसीलिए हमारा जो अभी जो पैटर्न चल रहा है उसको पैटर्न बोलते हैं। हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो आईसीएसई पैटर्न्स है। आपके अनुसार फिर ये मान लिया जाए मैडम कि जिन अभिभावकों को एमजीएम में एडमिशन लेना है वो 9th के बाद आए या 10th में एडमिशन लें? मतलब कि अगर उनको ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि एप्लीकेशन एमपी बोर्ड का है और हम आईसीएसई यहाँ पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम भी हमारे एमपी बोर्ड के थ्रू ही होंगे। हमारे सारे क्लासेस में एक्सेप्ट 5th और 8th हमारे सारे क्लासेस में हमारे एग्ज़ाम्स आईसीएसई बोर्ड के जैसे ही हो रहा है। बस हमको ये है गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 5th और 8th में हमको करना है। मैडम आप भी एजुकेशन से जुड़ी हैं और मैनेजमेंट देख रही हैं यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, लगभग 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं ये एग्ज़ाम हमारे यहाँ बोर्ड कंडक्ट होते हैं। तो अगर हमारा बच्चे अगर या किसी भी अभिभावक के बच्चे जो हैं अगर 5वीं 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो वो किस एजुकेशन में या वो उसको किस पैटर्न में दे, वो आईसीएसई में दे या कि एमपी बीएस में दे? अभी हम लोग का जो ऑर्डर जो एमपी गवर्नमेंट ने जो दिया है वो हमको उनके स्टेट के हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट तो फिर कहीं ना कहीं ये मान 5th और 8th और हमको ये बताया गया है कि आप अपने स्कूल के जो बुक से मत चेंज करिए और उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बस डालेंगे। फिर कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए मैडम कि प्रबंधन द्वारा यहाँ के अभिभावकों से छलावा किया जा रहा है। कैसे छलावा? हम तो नहीं बोलेंगे कुछ। अच्छा, मतलब उनकी ये फ्रीडम है कि वो एडमिशन कहीं पे भी लें, ये माने उनको तो अपनी इच्छा है, उनको तो सब खबर है ना। डाउट से तो हमसे क्लियर भी करते हैं, तब भी मैं हमेशा अभिभावकों को बोलती हूँ कि हमारा अभी नहीं हुआ है पर हमारा फ्यूचर में यहाँ का प्लान जो है वो है आईसीएसई। समय जो अभी हम लोग अभी अक्टूबर में आईसीएसई के लिए हम रजिस्ट्रेशन बुक करेंगे रजिस्ट्रेशन, और बाई मार्च अप्रैल तक हमारा हो जाएगा।
समय समय तो पर नेक्स्ट ईयर हमको हमारे स्कूल में 5th और बोर्ड नहीं होगा। मैडम, fifth और समय 8th समय पर कई पेरेंट्स ये आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि प्रबंधन द्वारा सिर्फ फीस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कभी तो मैं आप हमारा फीस स्ट्रक्चर जानते हो? आप पहले कंपेयर करिएगा सारे प्राइवेट स्कूल्स अराउंड ये हमारे अराउंड के कि कुछ- जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद फिर बात कि कुछ चिन्हित दुकानें हैं मार्केट में जहाँ से कपड़े खरीदे जाते हैं, कुछ चिन्हित दुकानें हैं जहाँ हम से लोग बुक्स खरीदे जाते हम हैं। लोग यहाँ पे हमारे स्कूल में, मैं ऐसे प्रिंसिपल बोल रही हूँ, हमारे स्कूल में हम कोई शॉप्स के बारे में बताते नहीं है, ना हम कहाँ से यूनिफॉर्म लेना है, कहाँ से बुक्स लेना है। जब भी पेरेंट्स पूछते हैं हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे इनफ स्कूल यूनिफॉर्म्स के, बहुत आपकी इच्छा है कि कौन से दुकान से लेना क्या है। मैडम आपका विद्यालय जो है आरटी के दायरे में आता है, नहीं आता है? आरटी के दायरे में आता है, हमारे यहाँ आरटी का एडमिशन्स भी होते हैं। आपके यहाँ ऐसे यहाँ पे कितने? इस साल 5 एडमिशन आरटी के हुए हैं। थैंक यू।